Hi all, welcome to my channel. This is me Sarah and I am here with this video. So I had my CUET exam today and basically today is 26th of May and आज के दिन बहुत सारी जगहों पर सर्वर प्रॉब्लम्स हुई थी इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड। शिफ्ट 1 में हुई थी बेसिकली, आई डोंट नो अबाउट शिफ्ट 2 बट शिफ्ट 1 में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। सो आई एम here to tell you all what happened today. So basically, it was my first ever CUET exam. So I was totally new to the environment, totally new to the system and stuff. And मैंने जितने वीडियोस देखे थे पहले उससे रिगार्डिंग मैंने सोचा था कि ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी, बट everything was absolutely opposite. So what happened was I reached the center at 8 a.m. sharp and then मैंने देखा I found out that the entry hasn't started yet. So entry तो start नहीं हुई थी and उस टाइम पे मैं बस फिगर आउट कर रही थी कि मतलब चेक कर रही थी कि सेंटर सही है या नहीं है, ये वो सब चेक करा। उसके बाद से मैं डायरेक्टली उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं देख रही हूँ कि बंद है, गेट बंद है। तो बेसिकली 8:30 होता है क्लोजिंग टाइम। तो 8:30 है क्लोजिंग टाइम, तो 8 o'clock पे तो गेट खुल जाना चाहिए टेक्निकली, अगर अंदर इतने सारे बच्चे हैं उनकी एंट्री के लिए। तो सभी बहुत कंफ्यूज थे। मैंने सबसे पूछा कि वहाँ पे बच्चे थे वहाँ पे, उनसे पूछा कि क्या सीन है यहाँ पे, ऐसे क्यों हो रहा है। तो दे वर लाइक कि यार पता नहीं कुछ इशू होगा, टेक्निकल इशू है, कुछ तो कह रहे हैं, लोग बता नहीं रहे कुछ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सभी बहुत पजल थे। एंड लेट मी टेल यू, जो एग्जाम सेंटर मेरा पड़ा है वो 16 मई को वहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हुए थे। वहाँ पे कुछ हुआ था कि पेपर ही नहीं हुआ था बच्चों का, वहाँ पे बच्चों को अंदर ले लिया था लेकिन पेपर नहीं हुआ था उनका। 3 घंटे ऐसे ही बैठाए रहे थे वो लोग। तो वो सब बहुत इशू हुआ था। तो हम लोग वैसे ही थोड़ा सा डरे हुए थे कि मतलब कहीं वैसा कुछ ना हो जाए। एंड एक्चुअली वही सब चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। तो बहुत ही पैनिक और मेसी और सब बहुत ज़्यादा। एक तो गर्म गर्म बहुत थी एंड इतने इतने दूर से लोग आ रहे थे। मतलब आई कुड सी पीपल कमिंग फ्रॉम लाइक 200 किलोमीटर्स एंड 300 किलोमीटर्स एंड पीपल वर लाइक स्टैंडिंग इन broad daylight and suffering right there, and there was no shelter, no shop, nothing. There was nothing over there. It was a total industrial area and we could do nothing. Okay. सुबह 7 बजे। अब यहाँ पे क्या होता है कि 8:30 हो जाता है एंड सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि गेट क्लोजिंग टाइम होता है। इस टाइम तक हमें अंदर रहना ही है। अगर 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा तो 8:30 तक तो रहना ही है। तो 8:30 तक भी कुछ नहीं होता है। तो बच्चे अब क्या करने लगे, गेट नॉक करने लगी। गेट को लिटरली थप 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 ऐसी आवाज़ें आ रही हैं एंड सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि पेपर कैसे होगा, क्योंकि सब बहुत दूर दूर से आए थे। कुछ कुछ बच्चे अकेले ही आए थे। 8:30 हो गया, 9 हो गया, इवन 9 बजे कुछ नहीं हो रहा था। तो इतना ज़्यादा आई अटैच द क्लिप्स राइट हियर फॉर यू ऑल टू सी कि भाई क्या क्या चीज़ें, इनसेन चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। एंड जो इन्वायरमेंट था वहाँ पे, इतनी भीड़ थी एंड इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मतलब मैं तो कार से गई थी तो इनिशियली मुझे नहीं लगी गर्म बिकॉज एसी में बैठी थी मैं। बट उसके बाद जब जब निकल रही थी तब तब मैं आई कुड सी पीपल लाइक गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड ऑल ऑफ द सडन। तो वो बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। एंड 9 बज गए, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। लाइक देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर साइड। इट वॉज लाइक कि मे बी वो लोग डर रहे हो कि कहीं हम लोग प्रोटेस्ट ना करने लगे, कुछ ना करने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जब बता ही नहीं रहे तो क्या ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उसके बाद आते हैं, आई थिंक 9:30 था या 9:30 था, आई थिंक 9:30 था, जिस टाइम पे इन लोगों ने एक नोटिस लगा दी थी गेट के बाहर। उसमें लिखा हुआ था कि टेक्निकल इशू की वजह से डिले हो गया है एंड हर एक कैंडिडेट को प्रॉपर टाइम मिलेगा। अब ये न्यूज़ जो है वो कुछ लोगों ने मिस इंटरप्रेट करी, या जो भी करा, आई डोंट नो। कुछ लोगों ने लिटरली अफवाह फैलानी स्टार्ट कर दी कि कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। एंड आई वाज लाइक भाई कैंसिल हो गया है, ऐसे कैसे? इतना मन बना के आए थे एग्ज़ाम देने का, एंड ऐसे कैसे कैंसिल हो सकता है? तो अब कैंसिल, अब आई डिडंट बिलीव देम बिकॉज कुछ लोग कह रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया ये इशू आ रहा है सर्वर का, कुछ लोग कह रहे थे लखनऊ में भी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ भी आ रहा है। तो आई वेंट स्ट्रेट टू द द सेंटर गेट एंड आई सॉ द नोटिस एंड उसमें क्लियरली लिखा था कि डिले है, कैंसिल नहीं हुआ है, आज ही होगा। इस चक्कर में इन रूमर्स के चलते कुछ कुछ बच्चे सेंटर से ही चले गए, सेंटर से चले गए। अब वो पता नहीं क्यों गए, उनकी मर्जी, बट आई डोंट नो। many of I could see many people going, so we went, so they went. Okay, coming back to the point. तो उसके बाद I and my parents we went to a nearby restaurant. तो वहाँ पे एक जैसी जैसी मुड़ते हैं तो वहाँ पे एक लैंडमार्क ही समझ लेते हैं, वो एक रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हम लोग गए तो देखा और भी बच्चे थे और भी पेरेंट्स थे वहाँ पे। एंड हम लोग बस बैठे थे, थोड़ा टाइम होता है, आई थिंक 10-15 मिनट। एंड देन आफ्टर दैट एकदम से न्यूज़ आती है कि एंट्री स्टार्ट हो गई। एंड आई थिंक एंट्री स्टार्ट हुई थी समवेयर 10 o'clock पे। तो आधे घंटे तो बैठे थे, फिर उसके बाद 10 o'clock से एंट्री स्टार्ट हुई। आई एम टेलिंग द अप्रॉक्सीमेट टाइम, आई डोंट नो द, आई एम नॉट श्योर विद द एग्जैक्ट टाइमिंग्स बिकॉज उस टाइम पे तो, बट हाँ अप्रॉक्सीमेट इतना ही था।
तो 10 o'clock 10 या 10:15 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो 10:15 या 10 तक तो स्टार्ट हो गई थी एंट्रीज, एंड हम लोग फिर तुरंत भागे वहाँ से जाने वहाँ पे, एंड उस टाइम पे लाइक लाइन लगी थी एंड प्रॉपर एंट्री स्टार्ट हो गई थी, एंड आई एम थैंकफुल, आई वाज लाइक सो थैंकफुल टू गॉड कि स्टार्ट हो गई। तो अब फिर हम लोग नॉर्मली अंदर गए, नॉर्मली सब कुछ जैसे होता है वैसा ही हुआ, एंड कोई भी इश्यूज़ नहीं आए, फिर उसके बाद कोई भी इश्यूज़ नहीं आए। एक बार मेरा कंप्यूटर बस थोड़ा सा बंद हुआ था तो वो सही हो गया था, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी, एंड एग्ज़ाम भी हो गया एंड वी वेंट बैक टू आवर होम्स थैंकफुली एंड सेफली। बट दिस वॉज सो एग्जॉस्टिंग, आई मीन ऐसा होता है कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे के बच्चा आ गया है एंड देन यू आर लाइक स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, बट आई एम नॉट लेफ्ट विद दैट मच ऑफ एनर्जी टू कैरी आउट दिस अगेन, so I'm completely like done with it, and now at the moment I cannot study today at least, so I'll be studying it tomorrow. I have my next exam on 30th of history, geography and English. Today I had my exam of GAT and physical education, which went really fine. Okay, talking about the exam level was okay, it was moderate, it was doable, it was not very tough, it was not very tough, it was not very easy, it was moderate, so it was doable. And गैट का मैंने मतलब बहुत ही रैंडमली दिया था, आई डिड नॉट स्टडी दैट मच फॉर गैट, बट इट वॉज स्टिल फाइन, मेरे में हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा आया था बाई गॉड्स ग्रेस, बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट, सो आई वॉज अवेयर विद द फैक्ट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक थोड़े बहुत लॉजिकल रीजनिंग थे दैट आई हैड एक्चुअली प्रैक्टिस्ड अर्लियर, सो इट हेल्प मी आउट, एंड क्वांट्स वर प्रिटी डिफिकल्ट फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल एजुकेशन में चीज़ें थी जो थोड़ा डाउटफुल थी, बिकॉज सिलेबस में क्लियरली लिखा था कि स्पोर्ट्स, कोई भी एक स्पोर्ट्स पढ़ना है, एंड इवन इफ मैंने सारे पढ़े थे लेकिन इतने डीप नहीं पढ़े थे जितने डीप क्वेश्चंस आए थे, सो इट वाज प्रीटी हियर एंड देयर, बट इट वाज फाइन। जो क्वेश्चंस आते थे इट वाज दे वर नाइस ऑल्सो जो बुक थी ओसवाल वाली इट वाज हेल्पफुल, बट उसमें उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन मैच हो रहे थे कि एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें आई, लेकिन जो लिस्ट भी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो आई वुड से 50-50 सिचुएशन है, इवन इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट यू वॉन्ट लूज, यू जस्ट हैव टू read it very deeply. So that was all. Let's hope for the best in future. I just hope I got the same center by the way for my 30th exam, and not the 30th exam, my second exam, which is on 30th. So I hope everything goes well on that day. So yeah, that is it. That was my time and exhausted things कुछ भी बोल रहे हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यप दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ CUET। पहला एक्सपीरियंस ही काफ़ी बकवास था, बट होपिंग फॉर नाइस थिंग्स इन फ्यूचर एंड बेटर एक्सपीरियंसेस इन फ्यूचर एटलीस्ट। सो यस, gotta go now. I'm gonna attach some clips for you all to have the tea and to see what all happened over there and what all things were going on. So yeah, thank you, that's my time.